सभी को नमस्कार। मैं हेमशंकर जोशी व्यंजन संधि के एक और नियम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों, यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे नियम लिख रखे हैं और दोनों के अलग अलग उदाहरण लिख रखे हैं। मैं आपको इन छोटे नियमों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार से होने वाली संधि को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर है कि त द के पश्चात च छ हो तो त द का च हो जाता है। ये पहला नियम जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ दो नियम है छोटे छोटे। पहला जो है ये है कि त द के पश्चात अगर च छ हो, ये च छ, ये त द, तो त द प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि होगी, च छ दूसरे शब्द की पहली ध्वनि होगी। यानी कि त का च से मेल हो चाहे त का छ से मेल हो, द का च से मेल हो चाहे द का छ से मेल हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये त द बदलेंगे, बाद वाले च छ नहीं बदलेंगे। ये त द बदलेंगे तो क्या होगा, उन दोनों से च बन जाएगा। ये त द अलंत होते हैं व्यंजन संधि में, इसलिए ये च भी जो है वो अलंत होगा। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि त के पश्चात ल हो तो त का ल हो जाता है। त के पश्चात ल हो, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि त होगी, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ल होगी, और जब ये दोनों ध्वनियां निकट आएगी, जब इन दोनों ध्वनियों में मेल होगा तो ये त है इसका ल बन जाएगा। इस ल पर कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन संधि में अधिक बार यही परिस्थितियां बनती है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो है वो बाद वाली ध्वनि के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ की ध्वनियां बदल जाती है, कई बार सिर्फ एक ध्वनि बदलती है। ये अलग अलग प्रकार के नियम ध्वनि शास्त्र में बने हुए हैं। जैसे जैसे हम ध्वनियों को समझते जाते हैं वैसे वैसे नियमों को भी अच्छी तरह समझते जाते हैं। अब आप इन उदाहरणों से समझिए। यहाँ पर ये जो पहला नियम लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये उदाहरण है। त के बाद में छ आया तो इस त का च बन जाएगा, और ये संधि के बाद में ये इस प्रकार से शब्द बनेगा सत्छात्र, तो ये त च में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके पीछे ये छ है। त के बाद छ होने के कारण ये त भी जो है वो छ वर्ग की पहली ध्वनि में बदल जाएगा। इस छ, ये छ वर्ग की ध्वनि है, और ये त जो है इस वर्ग की पहली ध्वनि में बदल जाएगा। यहाँ पर शरद चंद्र, यहाँ द के बाद में च है, तो यहाँ पर ये जो च है तो ये द जो है ये भी जो है इस च में बदल जाएगा, और ये इस प्रकार से होगा शरद चंद्र। ये बाद में च आने के कारण ये द जो है ये भी इस वर्ग की पहली ध्वनि में च में बदल जाएगा। अब यहाँ पर है महत छत्र, तो ये छ होने के कारण ये त जो है च में बदलेगा, और शब्द इस प्रकार से संधि के पश्चात लिखा जाएगा महत छत्र। महत छत्र ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्चारण में जब हम ध्वनियों के लिए जीभ को आगे पीछे करते हैं तो बाद वाली ध्वनि के अनुसार पहले वाली ध्वनि अपने आप को बदल लेती है, ताकि दोनों का उच्चारण स्थान एक हो जाए। यानी ये तालव्य उच्चारण है, ये तालव्य उच्चारण है, ये दंती उच्चारण है, तो ये बाद वाली ध्वनि के अनुसार ये भी अपने आप को जो है वो तालु स्थान से उच्चारण होने वाली ध्वनि के रूप में बदल लेगा। ये है उच्चारण। तो यहां पर जो है ये ऐसे होगा उच्चारण। यहां पर है सचित, तो ये त भी जो है वो च में बदलकर और ये शब्द इस प्रकार से हो जाएगा सचित। अब यहां ये इस नियम के अनुसार है, उदाहरण लिए हुए दो तीन, कि त के पश्चात ल हो तो त का ल हो जाता है। ये त अलंत है तो ये ल भी अलंत होगा। अब आप देखिए यहाँ उत और लास है, तो यहां पर जो शब्द बनेगा वो होगा उल्लास। अब यहां ल के कारण ये त जो है वो भी ल में बदल गया, बाद वाली ध्वनि के अनुसार इसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। अब यहां है उत्लेख, उल्लेख, उल्लेख, उल्लेखनीय आदि शब्द होते हैं जिसमें ये ल अदा होता है, लेकिन इनको विच्छेद करने पर उत और लेख का ये विच्छेद है। उल्लेख, उल्लेख का मतलब, उत का मतलब होता है ऊपर, और लेख का मतलब लिखा हुआ। उल्लेख का मतलब ऊपर की तरफ लिखा हुआ या पहले लिखा हुआ। उल्लंघन, इन दोनों शब्दों को जब संधि के द्वारा मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा
उल्लंघन। उल्लंघन, उल्लंघन का मतलब किसी नियम को तोड़ना, यानी नियम को लांघ कर आगे बढ़ना। किसी नियम को लांघ कर जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो नियम टूट जाता है और अगले नियम की तरफ हम बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं उल्लंघन। इस प्रकार ये जो नियम है व्यंजन संधि का, उसके हिसाब से मैंने आपको ये उदाहरण बताए हैं। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।